जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं। हाजिर हैं हम आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हिंदी व्याकरण के अघोष और सघोष को पढ़ेंगे, जो हर एक एग्जामों में, छोटे से छोटे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने भेद होते हैं, मतलब कितने व्यंजन, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। मतलब कंपन के आधार पर, अगर कंपन के आधार पर पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अघोष सघोष, या सघोष को खाली घोष भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अघोष एवं सघोष व्यंजन। अघोष या घोष पढ़ सकते हैं या सघोष पढ़ सकते हैं। कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। मतलब कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैनेज करें। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष। मतलब कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष। ये ध्यान रखेंगे कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष या सघोष, या अघोष या घोष खाली पढ़ सकते हैं। ठीक है, सघोष को घोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। पहले हम अघोष को समझेंगे। उचित वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। मतलब नाद, मतलब नाक की अपेक्षा केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। जिनमें श्वास का ही उपयोग हो, नाद का उपयोग ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है, जो इस प्रकार हैं, देख लो। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा और सा, सा, हा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगली स्लाइड में समझ सकते हैं। इसमें देखो, समझो इसे, इस स्लाइड में समझो, देखो इसमें समझो। अघोष व्यंजन मतलब अघोष कौन कौन से होते हैं? इस वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर, प्रथम और द्वितीय अक्षर, मतलब जो प्रथम और द्वितीय अक्षर, इनमें जो अलग हैं वो अलग, मतलब जो पहला और दूसरा अक्षर, जैसे दो का, खा, तो का खा मैच कर रहा है, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। मतलब जो अघोष हैं, अघोष हैं वो पहला और दूसरा अक्षर, ध्यान रखेंगे। और इसमें सा मतलब ऊष्म व्यंजन आते हैं जिसमें हा नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। कितनी संख्या होती है? 13 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घोष व्यंजन। घोष जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। मतलब जिसमें केवल नाद का प्रयोग हो, उन्हें हम घोष कहते हैं। ठीक है, नाद, नाद मतलब नाक की स्वर जो थोड़ा बोला जाए, जिसमें नाक का भी थोड़ा प्रयोग हो, उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है। मतलब पहला देखो कितनी होती है? 31 होती है। क वर्ग में कौन कौन से होते हैं? गा, घा, अड़ा। च वर्ग में जा, झा, या। ट वर्ग में डा, ढा, ड़ा। और त वर्ग में दा, धा, ना। और प वर्ग में बा, भा, मा। और यारा, लावा, जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो, और हा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन उसमें होते हैं और इसमें हा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सा उसमें होते हैं, अघोष में होते हैं, और यारा, लावा और हा घोष में होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इनकी संख्या कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, अब इसमें समझ लो, देखो जो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर, तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर क्या कहलाता है? घोष कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है, या घोष व्यंजन कहलाता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचमाक्षर क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, जैसे गा, घा, अड़ा, गा, घा, अड़ा, जा, झा, या, और डा, डा, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा। ये व्यंजन क्या कहलाएंगे? ये घोष व्यंजन कहलाएंगे। और उसमें अंतःस्थ व्यंजन भी आते हैं, यारा, लावा और हा। हा जो ऊष्म व्यंजन में, और सा उसमें अल्प प्राण में होते,
अघोष में होते हैं, सॉरी, और हा घोष में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से। मतलब अब समझ लो, मतलब अघोष में सिर्फ श्वास का प्रयोग हो, अघोष में श्वास का प्रयोग, और घोष में किसका हो, नाद का प्रयोग हो। ठीक है, इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या 31 है। गलत हो गया इसमें, 31, इनकी संख्या घोष वर्ड होते हैं, इनकी संख्या 31 है। हाँ, इनकी संख्या कितनी है, 31 है, 20 नहीं 31 है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर भी इसी में शामिल होते हैं। 20 तो ये हो गए, इन्हें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 20 तो ये हो गए और 11 हो गए स्वर। तब ये कितने हो जाते हैं, 31। घोष कितने हो जाते हैं, 31, और अघोष होते हैं 15। ठीक है, ध्यान रखें कितने होते हैं, कितने होते हैं, वो कितने होते हैं अघोष, अघोष 13 ही होते हैं, सॉरी 15। हम अल्पप्राण का ध्यान आ रहा है बार बार, अल्पप्राण और महाप्राण का, अल्पप्राण और महाप्राण का बार बार ध्यान रहा है। इसकी संख्या 13। अब ध्यान कर लो, मतलब अघोष की 13 होती है और सघोष की 31। तो समझो इनकी 13, इनकी कितनी, इन्हें उल्टा कर दो तो वो अघोष घोष के हो जाएंगे, और उन्हें सीधा रखो 13 और उन्हें उल्टा कर दो। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। कितनी होती है, अघोष की 13 में कौन सा वर्ण घोष व्यंजन से होते हैं, घोष व्यंजन, घोष व्यंजन समझो, घोष व्यंजन वर्ग के प्रथम, वर्ग के पंचम, वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम। ठीक है, तो वर्ग के कौन से होते हैं घोष वर्ण, तृतीय चतुर्थ और पंचम। कौन से होते हैं, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन से होते हैं। अब क्या देखना है हमें, अघोष देखना है, अघोष वर्ग के प्रथम, वर्ग के पंचम, वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम, और यार अलावा, यार अलावा किस में होते हैं, ये तो घोष में होते हैं। पंचमाक्षर इसमें भी आ जाएगा, तो कौन सा होगा, वर्ग के प्रथम क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। वर्ग के प्रथम जो वर्ग है वो अघोष कहलाता है। ठीक है, ये गलत लग गया, ये इसमें ध्यान न दें। ठीक है, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में कौन घोष वर्ण कौन सा है, मतलब इसमें क्या देखना है हमें, घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण देखो, घोष वर्ण ता था, च छ, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण देखना है हमें। ठीक है, ता था, च छ, ख, और घोष वर्ण क्या होगा, घोष वर्ण होगा इसमें हा। इसका विशेष ध्यान रखें, और ये क्वेश्चनों में पूछा भी गया है एग्जामों में कि घोष वर्ण हा घोष वर्ण होता है, और सा 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 वो अघोष होते हैं। ठीक है, चलो अगला देखें। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, घोष बताना है। टा, पा, ता था, या द, सॉरी ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, टा, पा, द, फा, इसमें कौन सा होगा, पा दूसरा अक्षर है, टा पहला है, पा पहला है, ये नहीं होगा। ये पा ये भी दूसरा है, तो कौन सा है ये, घोष वर्ण, घोष से है दा वाला, कौन सा होगा, दा, घोष ये होगा दा वाला। ठीक है, कौन सा होगा, दा नंबर। ठीक है, दा नंबर होगा। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, इसमें भी घोष ही पूछा है, घोष का खा, खा दूसरे में आ रहा, ये नहीं होगा। टाठा ये भी दूसरे में आ रहा, नहीं होगा। ता था ध ये होगा, ये धा होगा, क्योंकि चाब ये भी पहले में आ रहा, ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो तृतीय चतुर्थ पंचम हो वो घोष, और पहला और दूसरा हो वो अघोष कहलाता है। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और
बेल आइकन अवश्य दबाएं और लाइक करें अगर पसंद आए तो। अगर आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मोटिवेट होंगे और नई नई वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ राष्ट्र हित में शिक्षा हम देना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें, गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। चलिए यही वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।